हाय बच्चों, स्वागत है आपका नितेश सर की मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू सेक्शन ग्राफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेसिक्स का। और इसमें ग्राफ का यूज आपके पूरे आउट ऑफ सिलेबस में कहीं भी यूज पड़ सकता है। इसको अच्छे से सीखेंगे। सारा ग्राफ मैं एक जगह पढ़ा दूंगा। आपको ग्राफ में व्हाइट पेज वाला कॉपी यूज करना होगा और 2-3 कलर का पेन यूज करना होगा। मिनिमम 4 कलर तो आप ले ही लीजिए, जैसे मेरे पास है ब्लू, ग्रीन और ब्लैक और रेड और व्हाइट पेज पे आप इसको बनाएंगे। इसमें हम लोग को 2 सेक्शन डिस्कस करना है बच्चों, इंट्रोडक्शन और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चों, इंट्रोडक्शन और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, पहले हम लोग सारा नोन ग्राफ सीखेंगे, उसके बाद हम लोग उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना सीखेंगे कि ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, कैसे ग्राफ शिफ्टिंग होगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, है ना। वो सारी बातें करेंगे। पूरा ग्राफ मैं एक जगह पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छे से सीखेंगे मेरे बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल ग्राफ से। सबसे सिंपल ग्राफ आपका हुआ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। हेडिंग देंगे बच्चे, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। प्यारे बच्चे, वाई एक्सिस के जो पैरेलल लाइन होगा उसका इक्वेशन क्या होगा, है ना। तो लिखेंगे ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए पॉजिटिव। तो प्यारे बच्चों, एक्स इक्वल टू ए एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जो पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा मेरे बच्चे? वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। और ए पॉजिटिव होगा। मेन ग्राफ वाला कलर यूज कीजिएगा, मैं रेड यूज कर रहा हूं। एक्स इक्वल टू ए एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जो इसके पैरेलल होगा। वाई एक्सिस का इक्वेशन कितना होगा बच्चों? एक्स इक्वल टू 0। और एक्स एक्सिस का इक्वेशन कितना होगा बच्चों? वाई। एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है मेरे बच्चे। ग्राफ ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग देंगे ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए निगेटिव मेरे बच्चे। तो जब ए निगेटिव हो जाएगा बच्चे तो क्या प्रॉब्लम होगा? ये आ जाएगा लेफ्ट साइड। एक्स इक्वल टू ए एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये लेफ्ट साइड हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए, और मैंने निगेटिव बोल दिया है पहले, और ये डिस्टेंस आपका होगा ए। एक्स इक्वल टू 2, सबसे सिंपल ग्राफ से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्स इक्वल टू -2 एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। फिर बच्चों, अब मैं थोड़ा सा इसमें इक्विटी यूज करता हूं, ध्यान देंगे बच्चा। हेडिंग देंगे ग्राफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए पॉजिटिव। प्यारे बच्चों, जब भी इक्विटी की बातें हो, ग्रेटर देन ए, लेस देन ए, तो पहले आप इक्वेशन पे सोचिए। एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। ए पॉजिटिव है तो राइट साइड। अब बोले सर आपने डॉटेड से क्यों बनाया है? डॉटेड से इसलिए बच्चे, ए आपको नहीं लेना है, ए आपको नहीं लेना है। ए के नीचे इक्वल नहीं लगा हुआ, इससे बड़ा सारा रीजन लेना है। इससे राइट साइड को स्लाइडिंग कर देंगे तो यही आपका ग्राफ हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन ए पॉजिटिव। बच्चों ध्यान देंगे, अब हम लोग ग्राफ बनाना चाहते हैं एक्स ग्रेटर देन ए निगेटिव होगा तो क्या होगा? ग्राफ समझ में आ रहा बच्चों? हेडिंग देंगे ग्राफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए नेगेटिव। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देंगे मेरी बातों पे। मैं छोटी छोटी बातें डिस्कस कर रहा हूं लेकिन इंपॉर्टेंट है। ए निगेटिव हो गया तो ये ग्राफ तो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा बच्चों। ये आ गया आपका x इक्वल टू ए निगेटिव है तो लेफ्ट साइड, और x जो है a से बड़ा है, इससे बड़ा कहां लेंगे? इसके पूरे राइट साइड लेंगे। ये ग्राफ समझ में आ गया बच्चों? ग्रेटर देन ए का ग्राफ एक रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स इक्वल टू ए के राइट वाला सारा रीजन जो होगा
वो रिप्रेजेंट करेगा x ग्रेटर देन a के ग्राफ को मेरे बच्चे। मैं इसीलिए एडिट कर रहा हूं, आपको दोबारा बनाना होगा x ग्रेटर इक्वल टू a। यदि x ग्रेटर इक्वल टू a हो जाए बच्चे, अब ये a लेना है, मैं इसको सॉलिड कर रहा हूं, आप उसी में मत कर देना, आप अलग हेडिंग देके करना। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, x ग्रेटर इक्वल टू a, और यहां पे मैं यदि ग्रेटर इक्वल टू a कर दूं बच्चों, तो ये लाइन अब सॉलिड लाइन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। मतलब a लेना है और इससे बड़ा सारा वैल्यू लेना है मेरे बच्चे। इस तरह से आप सोचिए, ये दोनों का दोबारा नोट करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ आता हूं, हटा रहा हूं इसको, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब आता हूं बच्चों ग्राफ ऑफ x लेस देन a। ग्राफ ऑफ x लेस देन a पॉजिटिव। x जो है वो a से छोटा है। पहले x इक्वल टू a किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा बच्चे? x इक्वल टू a। अब मेरा जो x है वो a से छोटा है। छोटा वाला रीजन कौन होगा बच्चे? इसका लेफ्ट में होगा कि नहीं होगा बच्चे? हाँ या ना? आ रहा समझ में? प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं। ग्राफ ऑफ x लेस देन a नेगेटिव। a निगेटिव होगा मेरे बच्चे, तो क्या करेंगे? ध्यान देंगे बोर्ड पे, हम लोग x इक्वल टू a लाइन प्लॉट करेंगे, लेकिन a निगेटिव है तो ये आ जाएगा इधर, और इससे छोटा किधर जाएगा बच्चे? इससे छोटा और इधर जाएगा, ये जाएगा आगे। अब इसमें मैं इक्वल लगाऊंगा, आप लोगों को अलग से करना होगा। यदि यहां पे इक्वालिटी लग गया, यहां पे यदि इक्वालिटी लग गया, इक्वालिटी का मतलब ये है बच्चों कि a लेना है और इससे छोटा सारा वैल्यू लेना है। आपको अलग बनाना होगा दोबारा, और ये इक्वल लेना है और इससे छोटा सारा वैल्यू लेना होगा। तो ये दो बातें हो गई आपको y एक्सिस के पैरेलल। अब देखते हैं बच्चों ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल। लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, हटाते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, आते हैं हम लोग लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। हेडिंग देंगे लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब x एक्सिस के जो पैरेलल लाइन होता है बच्चों, उसका इक्वेशन क्या होता है? ग्राफ ऑफ y इक्वल टू a पॉजिटिव। y इक्वल टू a एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा पैरेलल टू x एक्सिस। दिस इज y इक्वल टू a लाइन। a पॉजिटिव है मतलब x एक्सिस के ऊपर, निगेटिव होगा तो x एक्सिस के नीचे। y इक्वल टू 2। इसका दूसरा केस लेते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू a नेगेटिव। y इक्वल टू a नेगेटिव का ग्राफ कैसा होगा मेरे बच्चे? a निगेटिव होगा तो ये आ जाएगा नीचे, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा y इक्वल टू a, और ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा बच्चे a। निगेटिव होगा तो नीचे आ जाएगा, x एक्सिस के नीचे आ जाएगा। लाइन पैरेलल टू x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू a होता है। अब हम लोग इसमें थोड़ा इक्वलिटी लगाते हैं। ग्राफ ऑफ y, हटाए बच्चों, ग्रेटर देन a पॉजिटिव बढ़ेंगे। ग्राफ ऑफ y ग्रेटर देन a पॉजिटिव मेरे बच्चे,
y इक्वल टू ए एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा बच्चे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। y इक्वल टू ए एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और y ग्रेटर देन a होगा जो उसके ऊपर होगा, इसके ऊपर वाले रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ है ना बच्चों, प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग देंगे, ग्राफ ऑफ y ग्रेटर देन a नेगेटिव, a निगेटिव होगा बच्चों, तो y इक्वल टू a लाइन नीचे आ जाएगा, y इक्वल टू a लाइन नीचे आ जाएगा, और y जो है वो a से बड़ा है, तो इसके ऊपर के रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ यार बच्चों, फिर मैं इसमें इक्वालिटी लगाता हूं, तो दोनों में जब इक्वालिटी लगेगा, फिर इसे अलग से बनाना है बच्चों आपको, तो ये इक्वल हो गया, मतलब ये लेना है और इसके ऊपर का सारा वैल्यू लेना है, फिर ये लेना है और इसके ऊपर का सारा वैल्यू लेना है। बहुत बेसिक से बता रहा हूं, समझेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, ये दोनों ग्राफ को आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। हटा रहे हैं बच्चों, बस उसमें इक्वालिटी लग जाएगा, तो वो लाइन को बस सॉलिड कर देना है, डॉटेड वाले पार्ट को। नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ x लेस देन a, सॉरी y लेस देन a पॉजिटिव। बच्चों करना यह है, y इक्वल टू a लाइन पहले प्लॉट कीजिए डॉटेड से, और y जो है a से कम, इसके नीचे का रीजन मार्क करना होगा, इसके नीचे का रीजन मार्क करना होगा। नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ y लेस देन a नेगेटिव। a निगेटिव होगा तो नीचे आ जाएगा बच्चे, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहां, y इक्वल टू a निगेटिव, और इसके नीचे का रीजन लेना है, इसके नीचे का रीजन लेना है। फिर आप जान रहे हैं इक्वालिटी लगाएंगे हम, यहां इक्वल, यहां इक्वल, इक्वालिटी लगाएंगे तो ये लाइन भी सॉलिड हो जाएगा, लेना है, और ये लाइन भी सॉलिड हो जाएगा, इसको लेना है। आ रहा बात समझ बच्चों, नोट कर लेंगे। अब ये चीज को हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे प्रॉब्लम में, वो देखते हैं। अब इस पे सवाल हम डिस्कस करते हैं बच्चों, पैरेलल पे। कुछ बातें समझ में आ गया, चीजें समझ में आ रही है, बहुत सिंपल से स्टार्ट किए हैं, बहुत बेसिक से, अच्छे से समझिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं कुछ सवाल पे, क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस कैसे आपको बनाना होगा, लिखेंगे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फर्स्ट y इक्वल टू x का पावर log 2 टू दी बेस x, y इक्वल टू साइन स्क्वायर log x टू दी बेस 10 cos स्क्वायर log x टू दी बेस 10। एक और सवाल ले लेते हैं बच्चों, 3 log x टू दी बेस 10 और log 10 टू दी बेस x। थोड़ा सा बच्चों आपको log का प्रॉपर्टी यूज करना होगा, आपको मैंने बताया भी था एक बार, मैं डिटेल से log पढ़ाऊंगा, जो प्रॉपर्टी यूज होगा मैं उसको यूज करूंगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को मुझे बनाना है, मैं कैसे बनाऊंगा इस क्वेश्चन को।
ध्यान देंगे, x का पावर log है और इसका भी बेस x। एक प्रॉपर्टी होता है log में बच्चों की a का पावर log है, इसका भी बेस a है, तो ये हो जाता है n के बराबर, इस n के बराबर। अभी पर जानेंगे ऐसा कुछ होता है, x का पावर log इसका भी बेस x है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, y इक्वल टू 2 के बराबर। ये पूरा ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ है ना बच्चों, प्रॉपर्टी से। अब कहेगा क्या सर मैं y इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ कर दूं, तो नहीं बच्चे, y इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ नहीं होगा। जब भी log है तो फॉर log n टू द बेस a टू बी डिफाइंड, log को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, log को डिफाइन होने के लिए 3 कंडीशन, उसका आर्गुमेंट पॉजिटिव, उसका बेस पॉजिटिव और बेस 1 नहीं होना चाहिए। जब भी सवाल में log दिख जाए, log के साथ खतरा होता है, तो बोला जाता है कि भैया log का आर्गुमेंट बेस पे कंडीशन होता है बच्चों, आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो इसको डिफाइन करने के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि इसका x पॉजिटिव होना चाहिए और x 1 नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है बच्चों, ये नहीं कि सिंपली हम y इक्वल टू 2 प्लॉट कर देंगे। y इक्वल टू 2 लिखना होता तो डायरेक्ट को y इक्वल टू 2 लिखता, वो ऐसे घुमा के क्यों लिख रहा है, एक अलग चीज है। ये प्रॉपर्टी से भले 2 हो गया है, लेकिन log लगा हुआ है, तो log अपनी इस बात को बोलेगा कि मानिए मेरा आर्गुमेंट पॉजिटिव कर दीजिए, मेरा बेस पॉजिटिव कर दीजिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो पहले मैं y इक्वल टू 2 लाइन एक प्लॉट कर रहा हूं डॉटेड से, मेन ग्राफ को मैं रेड से बनाऊंगा। ये हो गया कि लाइन आपका हो गया y इक्वल टू 2 पैरेलल टू x एक्सिस, x पॉजिटिव और x 1 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि x इक्वल टू 1 पे ये ओपन सर्कल होगा, यहां पे वैलिड नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, और x 0 के लिए सिर्फ वैलिड है, 0 से बड़ा के लिए वैलिड है, 0 पर भी ओपन है, और ये इस साइड वैलिड होगा। फिर से समझेंगे मेरी बातों को, मैं ये बोलना चाह रहा हूं बच्चों कि y इक्वल टू 2 तो बहुत बड़ा लाइन है, उसमें लाइन का सिर्फ वही पार्ट लेना है जिसमें x पॉजिटिव हो और x 1 नहीं हो, क्योंकि ये दोनों जगह लॉग को खतरा हो रहा है। तो ग्राफ जहां जहां फंक्शन अनडिफाइंड होगा, क्या वहां पे ग्राफ प्रेजेंट होगा, वहां पे उस फंक्शन का ग्राफ प्रेजेंट नहीं होगा बच्चे। इस तरह से आप इसको ग्राफ को बना सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं मेरी, हाँ या ना बच्चों, प्यारे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। y इक्वल टू साइन स्क्वायर log x टू दी बेस 10 प्लस कॉस स्क्वायर log x टू दी बेस 10। साइन के बगल में जो भी होता है बच्चों वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आप बेधड़क बोल सकते हैं कि सर ये 1 हो जाएगा। मैं बोलूंगा ठीक है हो जाए, लेकिन जब भी लॉग हो तो लॉग अनडिफाइंड होता है बच्चे, लॉग को डिफाइन कराना होगा, और लॉग को डिफाइन कराने के लिए इसके आर्गुमेंट को पॉजिटिव करना होगा, और बेस तो पॉजिटिव है ही। तो y इक्वल टू 1 लाइन बना देंगे, लेकिन किस रीजन में, जब x उसका पॉजिटिव होगा मेरे बच्चे। इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा बच्चे, y इक्वल टू 1 एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा पैरेलल टू x एक्सिस, लेकिन इस y इक्वल टू 1 लाइन का मुझे कौन सा रीजन लेना है, पॉजिटिव वाला रीजन लेना है बच्चे। तो ये वाला रीजन को आप मार्क कर देंगे, ये रीजन को आप मार्क कर देंगे। कितना आसान है बच्चे, लॉग है तो लॉग को सेटिस्फाई करना होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ। आपको लॉग का थोड़ा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, जो प्रॉपर्टी यूज हो रहा है मैं आपका लिख रहा हूं, पढ़ेंगे डिटेल से तो आप भी समझ जाएंगे। जो बच्चे जानते हैं मैंने एक बार बताया भी है, इसको लिख सकते हैं बच्चों log n टू दी बेस a को मैंने बताया था कि 1 बाई करने से उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। 1 बाई करने से बेस बन जाएगा आर्गुमेंट, आर्गुमेंट बन जाएगा बेस, तो यानी कि ऐसा कुछ प्रॉपर्टी होता है। तो log x टू दी बेस 10 को छोड़ दीजिए और 1 बाई करेंगे तो पलटी मार जाएगा 10 टू दी बेस 6, ये दोनों कैंसल आउट,
तो बोलिएगा सर ये तो सिंपली आ गया y इक्वल टू -3 मेरे बच्चे। y इक्वल टू -3 एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा पैरेलल टू x एक्सिस, लेकिन लॉग है तो लॉग का ध्यान देना है, x पॉजिटिव और x नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि लॉग अनडिफाइंड भी होता है। लॉग को डिफाइंड होने के लिए आपको ये कंडीशन यूज करना होगा मेरे बच्चे। प्यारे बच्चे, अब आप क्या करेंगे कि पहले y इक्वल टू एक -3 लाइन बनाएंगे डॉटेड से पैरेलल टू x एक्सिस। अब क्या करेंगे बच्चे, x पॉजिटिव लेना है, 1 नहीं लेना है। x इक्वल टू 1 पे यहां पे ओपन आ जाएगा और सिर्फ ये रीजन मार्क होगा जिसमें x पॉजिटिव है। x पॉजिटिव किधर होता है, y एक्सिस के राइट साइड। ये रीजन आपको मार्किंग करना होगा। रीजन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कौन सा रीजन मार्क होगा, कौन सा रीजन मार्क नहीं होगा मेरे बच्चे। तो ये था सबसे सिंपल ग्राफ। मैंने थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड किया लॉग वगैरह के साथ, तो आप समझ रहे हैं कि कैसे चीजों को हैंडल करना है। सवाल समझ रहे हैं मेरी बच्चों। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, स्ट्रेट लाइन में ही ग्राफ ऑफ y इक्वल टू mx। हेडिंग देंगे बच्चे, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू mx। y इक्वल टू mx एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। आपको इक्वेशन देख के पकड़ लेना हो बच्चों की किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। y इक्वल टू mx एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। बच्चों अब आपके पास एक नया टर्म आ गया m। मैं थोड़ा m के बारे में चर्चा करता हूं, फिर देखते हैं क्या होता है। बच्चों m को बोलते हैं प्यारे बच्चों स्लोप। m को क्या बोलते हैं बच्चों, स्लोप। आपके दिमाग में आ रहा है कि सर व्हाट इज स्लोप, स्लोप क्या होगा। तो स्लोप को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे तो वहां डिटेल से पढ़ेंगे। स्लोप बहुत सारी चीजें ग्राफ में नया आएगा, आप इसको समझेंगे। कोई भी लाइन है बच्चों, वो पॉजिटिव एक्स के साथ कुछ एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का जो टैन होगा, टैंजेंट होगा, वो देगा प्यारे बच्चों स्लोप देगा। स्लोप का दूसरा नाम होता है बच्चों ग्रेडियंट। m इज द स्लोप और ग्रेडियंट। अब आप बोलेंगे बच्चों कि इसका जरूरत क्या है, इसको m से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी लाइन का मुझे कोई इंफॉर्मेशन देना है बच्चे, मैं आपको एंगल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दूं तो वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो होता यह है बच्चों कि मैं यदि आपको उसका स्लोप दे दूं, उसका टैन थीटा दे दूं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा और उसका आप कैलकुलेशन में आसान होता है। अभी आप इतना समझिए बच्चों कि स्लोप जो टर्म है वो कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स के साथ जो एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का जो टैंजेंट होगा, टैन थीटा होगा, वो देगा स्लोप। और स्लोप का एक दूसरा नाम है ग्रेडियंट। एग्जांपल से समझते हैं बच्चे। मैं कुछ लाइन ले रहा हूं, L1 L2 L3 L4। मैंने 4 लाइन लिया, मैंने 4 लाइन कंसीडर किया। L1 का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना, 0 डिग्री।
L2 का 90 डिग्री, L3 का 120 और ये मान लेते हैं कुछ 60 डिग्री। प्यारे बच्चों, मैं आपसे यदि पूछूं स्लोप ऑफ द लाइन L1 तो आप बोलिएगा सर L1 जो है वो tan ऑफ द 0 डिग्री ये बन जाएगा 0, tan 0 0। मैं पूछूं स्लोप ऑफ द लाइन L2 तो आप बोलिएगा सर tan 90 और tan 90 का मतलब अनडिफाइंड, इंफिनिटी आ जाएगा स्लोप। व्हाट इज द स्लोप ऑफ L3? L3 का स्लोप tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे? tan 180 माइनस 60 एलाइड एंगल पे तोड़ दीजिए और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, माइनस tan 60 मेरे बच्चे माइनस √3 मेरे बच्चे। और मैं पूछूं स्लोप ऑफ द लाइन L4 तो ये आ जाएगा बच्चों tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों? √3। स्लोप पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव होगा, 0 होगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच होगा, tan का वैल्यू है। मैं पूछूं कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना होगा? ये हमेशा 0 होगा। और स्लोप ऑफ वाई एक्सिस कितना होगा बच्चों? वाई एक्सिस का स्लोप कितना होगा बच्चों? अनडिफाइंड होगा, इंफिनिटी होगा। और आगे देखेंगे कि यदि लाइन पैरेलल है तो सबका स्लोप बराबर होता है। M1 बराबर M2 है, लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल। इसको नोट पॉइंट पे नोट करेंगे 1, इसको नोट पॉइंट 2। M1 इक्वल टू M2 है तो लाइन्स आर पैरेलल और M1 इंटू M2 सब डिटेल से पढ़ेंगे क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में, -1 है तो यहां पे कमेंट करेंगे कि लाइन्स आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होता है बच्चों। तो इस तरह से स्लोप के रिगार्डिंग मैंने कुछ पॉइंट्स बताया जो कि हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, स्ट्रेट लाइन में। मुझे यहाँ पे ग्राफ समझाना है y इक्वल टू mx का, उसमें मुझे एक टर्म आया m, मैं उस m को एक्सप्लेन कर दिए बच्चों कि व्हाट इज m। m इज द स्लोप और ग्रेडियंट और लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो भी होगा उसका जो टेंजेंट होगा, tan थीटा जो होगा वो उसके स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा मेरे बच्चे। इतना बात आप समझ चुके हैं बच्चों, नोट कर लेंगे इसको। अब हम लोग आते हैं ग्राफ पे। मैंने बोला कि y इक्वल टू mx एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन कहां से पास करेगा बच्चों? पासिंग थ्रू ऑरिजिन मेरे बच्चे। तो बच्चों अब आपके आते हैं हेडिंग पे। ये तो मैंने बीच में जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक यूज पड़ेगा मैं वो बताऊंगा, क्योंकि कोई भी चीज पढ़ाएंगे बच्चों तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा यूज पड़ता है, तो वो एक्स्ट्रा यूज आपको समझना होगा कि कैसे हम लोग करेंगे। जो भी चीज का यूज पड़ेगा मैं बता दूंगा, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना। लॉग आएगा तो लॉग बता दिया, स्लोप आया तो स्लोप के बारे में बता दिए बच्चों। तो ग्राफ ऑफ y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा पासिंग थ्रू ऑरिजिन, और डिफरेंट कलर यूज करेंगे बच्चे। तो जो ऑरिजिन से लाइन पास कर रहा है बच्चों सबका स्लोप अलग अलग होगा। जो एकदम बीचों बीच जाएगा 45 डिग्री से, ये जो इसका स्लोप होगा बच्चे ये 1 होगा, नहीं होगा। tan 45 कितना होता है बच्चों? 1। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यदि 45, स्लोप 1, और जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 135 उसका स्लोप -1। तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू mx और इसका m हो जाएगा बच्चों -1। प्यारे बच्चों अभी आप जान गए कि स्लोप का वैल्यू 0, एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस का इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब वो स्लोप है ही नहीं, ढाल उसमें है ही नहीं। तो जो भी यहां से पास करेगा मेरे बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देंगे, y इक्वल टू mx, ये भी y इक्वल टू mx को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन इसका जो स्लोप होगा बच्चे वो 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। और जो लाइन इस पार्ट से पास करेगा, इस पार्ट से पास करेगा, ये भी y इक्वल टू mx ही होगा। स्लोप को आपको ध्यान देना है, इसका स्लोप 1 से ज्यादा होगा, यानी बीच वाले का स्लोप 1, इसके नीचे का स्लोप 0 से 1,
और 1 से बड़ा इंफिनिटी तक जाएगा बच्चों, tan 90 इंफिनिटी होता है, तो ये पूरा y एक्सिस तक आएगा। अब आते हैं थोड़ा इधर। प्यारे बच्चों, ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ग्रीन लाइन, अलग अलग कलर यूज करेंगे, y इक्वल टू mx, और यहां पे -1 से m का वैल्यू 0 के बीच होगा बच्चे। और ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, y इक्वल टू mx पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ये हो जाएगा m का वैल्यू लेस देन -1 मेरे बच्चे। तो ये स्लोप यदि वैरी करेगा तो लाइन का इंक्लिनेशन वैरी कर रहा है, लेकिन सारे के सारे लाइन कहां से पास कर रहे हैं मेरे बच्चे? सारे के सारे लाइन ओरिजिन से पास करेंगे। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू mx। थोड़ा सवाल कर लिया जाए तो क्वेश्चन लिखेंगे बच्चे, आप लोग ग्राफ बनाइए, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, मजा आ रहा है बच्चों? 10 का पावर लॉग है, इसका भी बेस 10 है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 10 का पावर लॉग है ना, 4x है यहां पे। चलिए एक और सवाल। एक और सवाल। प्यारे बच्चों, बहुत आराम से सिखा रहा हूं, सीख लीजिए, सुनेंगे मेरी बात। ग्राफ हटा रहा हूं। y इक्वल टू mx एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, जो लाइन कहां से पास करेगा बच्चे? जो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। y इक्वल टू mx एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। और m क्या होता है बच्चों? स्लोप होता है। और स्लोप हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का टेंजेंट, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का टेंजेंट स्लोप देता है मेरे बच्चे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, ध्यान देंगे। फिर से फर्स्ट सवाल नोट करेंगे सारे बच्चे। y इक्वल टू 10 का पावर लॉग है, इसका भी बेस 10 है, मैंने भी प्रॉपर्टी पढ़ाया है, ये x हो जाएगा। लेकिन लॉग जब भी होगा भैया, इसको डिफाइन कराना होगा, तो ये बोलेगा भैया बस मुझे x को पॉजिटिव कर दो, मेरा आर्गुमेंट पॉजिटिव कर दो। बेस मेरा ठीक है 10 है, 10 इज पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1। कहने का मतलब यह है बच्चे कि y इक्वल टू x एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, लेकिन x को पॉजिटिव रखना है, तो y इक्वल टू x कुछ ये ऐसा लाइन आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेकिन आपको x क्या लेना है बच्चों? पॉजिटिव लेना है। तो x पॉजिटिव लेना है तो सिर्फ इतना ही पार्ट आपको इसका लेना होगा मेरे बच्चे। है ना? जल्दी सेकंड ग्राफ पे आ जाइए। लॉग होगा तो डिफाइन कराना होगा जल्दी से। y इक्वल टू 10 का पावर लॉग है, उसका भी बेस 10 है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉग, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, इसका वैल्यू हो जाएगा बच्चे 4x, y इक्वल टू 4x। लेकिन इसको डिफाइंड होने के लिए 4x को क्या होना चाहिए बच्चों? पॉजिटिव होना चाहिए। x से डिवाइड कर दीजिए, x को पॉजिटिव होना चाहिए। व्हाट इज y इक्वल टू 4x? y इक्वल टू 4x इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लेकिन जब स्लोप 1 से ज्यादा होगा, ये बीचों बीच स्लोप किसका होता है बच्चों? 1 ना, 1 ना। और 1 से ज्यादा मतलब इसके ऊपर जाएगा, ये इसके ऊपर जाएगा, ये आपका आ जाएगा बच्चों y इक्वल टू 4x। y इक्वल टू 4x स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है पासिंग थ्रू ओरिजिन, लेकिन लॉग है, इसका सिर्फ वही पार्ट लेना है जिसमें x पॉजिटिव है बच्चे। तो x पॉजिटिव y एक्सिस के राइट में होता है, तो सिर्फ वो वाला पार्ट ही आएगा, उसके ऊपर वाला पार्ट। लॉग जब भी होगा बच्चे, उसको आपको डिफाइंड कराना होगा
लॉग अनडिफाइंड भी होता है। पढ़िए डिटेल्स में कैसे सब। थर्ड देखिए बच्चों, y इक्वल टू अंडर रूट 4x स्क्वायर, और यहां दिया है x निगेटिव है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x निगेटिव है। आपको मैं बता चुका हूं बच्चों कि अंडर रूट ए स्क्वायर को क्या लिखना है बच्चों, मॉड ए लिखना है। तो ये आ जाएगा बच्चों मॉड 2x अंडर रूट ए स्क्वायर तो मॉड x। x निगेटिव है तो कैसे बाहर आएगा, माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, और ये पहले से बोल दिया कि भैया x निगेटिव लेना है। मॉड को तोड़ने का मैंने फंडा यूज किया, x को निगेटिव रखना है मेरे बच्चे। प्यारे बच्चों, y इक्वल टू -2x एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, लेकिन विथ कंडीशन। कंडीशन क्या है मेरे बच्चे, आप समझ रहे हैं, दिस इज y इक्वल टू -x, इसके ऊपर जाएंगे तो y इक्वल टू -2x। y इक्वल टू -2x एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन इस लाइन का वो पार्ट लेना है बच्चे, x का वैल्यू -2 है तो ऊपर जाएगा, नीचे कब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये आप देख सकते हैं, स्लोप पर डिपेंड करेगा, स्लोप इज -2। इसका वो पार्ट लेना है इसमें x निगेटिव हो, ये रीजन लेना है इसमें x निगेटिव हो बच्चे, ये पार्ट आपका आंसर होगा। यस और नो बच्चों। एक और सवाल देखते हैं, इस पे एक और सवाल देखते हैं। y इक्वल टू x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, मुझे इसका ग्राफ बनाना है बच्चों। फोर्थ नंबर देखते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर को मैं कैसे ब्रेक करूं, x प्लस इसको लिख दूं मॉड x। एकदम बेसिक क्लियर होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, एकदम मैं बेसिक से ग्राफ पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छे से सीखिए बच्चों। मॉड को तोड़ने के लिए आपको कंडीशन में बता चुका हूं, x पॉजिटिव डायरेक्ट बाहर आएगा 2x, और x निगेटिव तो माइनस साइन के साथ बाहर आएगा बच्चों, ये बन जाएगा x माइनस एक्स 0। बच्चों अब ये फंक्शन जो होगा दो पार्ट में है, इस फंक्शन का मतलब क्या है, सिंबल को समझिए। ये सिंबल कह रहा है कि y इक्वल टू 2x तब लेना है जब x पॉजिटिव हो, और 0 तब लेना है जब x नेगेटिव हो। तो प्यारे बच्चों, y इक्वल टू 2x इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये y इक्वल टू x मैंने रेफरेंस के लिए ड्रॉ किया है, और 2x इसके ऊपर जाएगा, दिस इज y इक्वल टू 2x। दिस इज y इक्वल टू 2x लाइन, एंड y इक्वल टू 0 इज द x एक्सिस। बच्चों y इक्वल टू 2x ये होगा, जब x पॉजिटिव होगा तो y इक्वल टू 2x लेना है, और जब x निगेटिव होगा तो ये 0 लेना है। 0 का मतलब y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस बच्चे। तो जो रेड से दिख रहा है ना, ये आपका मेन ग्राफ हो गया। मेन ग्राफ को अलग कलर यूज कीजिए, मेन ग्राफ के लिए अलग कलर यूज करेंगे बच्चों। तो इस तरह से आपका y इक्वल टू mx ग्राफ समझ गए आप। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, अभी मैं स्ट्रेट लाइन डिस्कस कर रहा हूं। स्ट्रेट लाइन में आपका नेक्स्ट हो गया बच्चों जनरल ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देखते हैं बच्चों उसका ग्राफ। हाँ बच्चों, स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ते हैं तो जनरल इक्वेशन पे आते हैं। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। बच्चों ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन। आपको इक्वेशन देख के पकड़ लेना होगा बच्चों कि दिस इज स्ट्रेट लाइन।
और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना सबसे आसान होता है बच्चों। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में आपको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए आपको x और y। x को 0 कर दीजिए, इसमें y कितना आएगा बच्चों -c/b, और y को 0 कर दीजिए बच्चों तो x आ जाएगा -c/a। आपको 2 कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0, -c/b और -c/a, 0, और दोनों पॉइंट को बस मिला देंगे बच्चों, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। मिनिमम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से एक लाइन पास करता है मेरे बच्चे। तो आपको 2 पॉइंट निकालने के लिए सबसे आसान पॉइंट क्या होता है? इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस और इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या 0 होता है? y, और y एक्सिस पे क्या 0 होता है? x, और वहां से हम लोग एक्स वाई कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, तो आपका आ जाएगा मेरे बच्चे। सवाल देखते हैं कैसे यूज करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, आप लोग पढ़ चुके हैं। ग्राफ आपको आता है प्लॉट करना है। 3x - 4y = 12 e का पावर log 2 e 2 - x। एक और देखिए, y का mod x + 2 x = mod 3 - y, और mod x - 1 mod x - 2। तो स्ट्रेट लाइन का थोड़ा सा हम लोग देखते हैं स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को कैसे यूज करना है बच्चों। पहला सवाल तो बहुत आसान था, मुझे ड्रॉ करना है 3x। आपको ग्राफ पेपर पे सारा काम नहीं करना है, आपको व्हाइट पेज पे बस हम लोग को नेचर देखना है कि नेचर कैसा होता है। प्यारे बच्चों, स्ट्रेट लाइन के लिए पहले एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लेंगे। x को 0 करेंगे, y कितना आएगा बच्चे -3, और y को 0 करेंगे बच्चे तो x कितना आएगा 4। दोनों पॉइंट को आपको कोऑर्डिनेट फ्रेम पे आता है पुट करने, x 0 y -3 और x 4, 0, दोनों पॉइंट को टिप टू टिप मिला देंगे तो एक लाइन आ जाएगा, और ये लाइन आपका आ जाएगा 3x - 4y = 12। स्ट्रेट लाइन सिंपल सा ग्राफ है। x को 0 करके y निकालेंगे। बस आपको याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है मेरे बच्चे। आपको इक्वेशन देख के पकड़ना होगा कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन पे ये बच्चे, e का पावर log है और इसका 2 - x, ये किसके बराबर होगा बच्चों? 2 - x के बराबर होगा कि नहीं होगा बच्चों? n के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी बार बार मैं यूज कर रहा हूं। a का पावर log है, इसका भी बेस a है, तो n हो जाएगा। लेकिन जब भी log होगा बच्चों तो आपको क्या करना होगा? आपको डिफाइंड कराना होगा लॉग को। तो ये लॉग कहता है कि भैया मेरा 2 - x को पॉजिटिव कर दीजिए। मैं बोल दूं कि x को 2 से छोटा लेना होगा, x < 2 रीजन में लेना होगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं बच्चों? तो बच्चों अब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो बनाना है, लेकिन विथ कंडीशन, और यहां पर कंडीशन दिया हुआ है, उस कंडीशन को आप समझिए। बच्चों इस स्ट्रेट लाइन को जल्दी से प्लॉट करेंगे, कैसे करेंगे फटाफट बताइए। x y, x 0 y 2 y 0 x 2, x 0 y 2 x 2, 0, ये दोनों पॉइंट से को स्केल से मिला देंगे। ग्राफ पेपर पे नहीं सब करना है, बार बार मैं बोल रहा हूं, नेचर समझना है यहां। दिस इज द इक्वेशन ऑफ y = 2 - x, लेकिन ये मेन ग्राफ नहीं है। अब कह रहा है बच्चों कि x जो होना चाहिए 2 से कम, x = 2 एक लाइन होगा पैरेलल टू
y एक्सिस। 2 से कम इधर होगा कि लेफ्ट साइड होगा कि नहीं होगा बच्चे? मतलब अब इसको ऐसे पढ़ेंगे कि y इक्वल टू 2 माइनस एक्स लाइन का वो पार्ट लेना है जिसमें x 2 से कम है। तो x 2 से कम लेंगे तो आपका ये रीजन कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? ये आ जाएगा। तो बस डिफाइन कराना होगा, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। थोड़ा सा मॉड के ग्राफ पे आते हैं, स्ट्रेट लाइन के यूज करके हम लोग मॉड का ग्राफ कैसे बनाएंगे मेरे बच्चों, उस पे आते हैं। थर्ड सवाल पे आते हैं बच्चों। y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 हटाएं बच्चों। सब कुछ एक कॉपी में होना चाहिए, एक जगह कलेक्ट कीजिए, यूज पढ़ने वाला है। इस कॉपी को बहुत अच्छे से रखेंगे। y इक्वल टू मॉड x प्लस 2। बच्चों y इक्वल टू मॉड x प्लस 2, जब तक ये मॉड से इंडिपेंडेंट नहीं होगा बच्चे, तब तक इसका ग्राफ नहीं बन पाएगा। स्ट्रेट लाइन याद कीजिए कि मॉड के अंदर को जीरो करते हैं, x इक्वल टू -2 से छोटा, -2 से बड़ा। तो दो रीजन लेंगे, -2 से छोटा और -2 से बड़ा। -2 से छोटा -3 नेगेटिव, माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। -2 से बड़ा 1 पॉजिटिव डायरेक्ट बाहर आएगा। ब्रेक कर गया। दो स्ट्रेट लाइन मुझे मिला, मैं इस क्वेश्चन को अलग लिख रहा हूं। y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 मॉड x माइनस 2। क्वेश्चन इधर है, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए इधर, मैं इसको हटा रहा हूं। बच्चों सुनेंगे मेरी बात को, यहां तक का कॉन्सेप्ट आप मॉड में सीख चुके हैं। अब आपके पास दो लाइन आएगा, एक आएगा -x माइनस 2 और एक आएगा बच्चों x प्लस 2 लाइन। अब आप बोलेंगे सर ये दोनों लाइन को मुझे प्लॉट करना होगा, मैं बोलूंगा हां, आपको दोनों स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना होगा मेरे बच्चे। x0 y माइनस 2, y0 x माइनस 2, x0 y2 y0 x माइनस 2। मैं दोनों लाइन को प्लॉट करना चाहता हूं, मैं डिफरेंट कलर यूज करूंगा, आप भी यूज कीजिए। x0 y माइनस 2, x0 y माइनस 2 और x माइनस 2 y0, ऐसे पढ़ते हैं। x पहले कोऑर्डिनेट फिर y, फिर x कोऑर्डिनेट फिर y। ये दोनों पॉइंट को मैं डॉटेड से मिला दूं, डॉटेड से, तो एक लाइन बनेगा। थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेना बच्चों, एक लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसके नीचे इसका इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2। नेक्स्ट x0 y2, x0 y2 और x माइनस 2 0, ये पॉइंट कॉमन है, ये दोनों से एक लाइन पास करेगा कि नहीं करेगा? इसका इक्वेशन हो जाएगा x प्लस 2। व्हाट इज बाउंड्री? बाउंड्री आपका ये है -2, x इक्वल टू -2। x इक्वल टू -2 का दो रीजन, एक -2 से छोटा, एक -2 से बड़ा। समझेंगे मेरे बच्चे? जब x का वैल्यू -2 से छोटा है तो -x -2 लाइन लेना है। -x -2 लाइन कौन है? ब्लैक वाला लाइन है। मैं ब्लैक को अलग कलर से डार्क कर रहा हूं, ये मेन ग्राफ है, मेन ग्राफ है ये। जब दो लाइन दिख रहा है, एक ब्लैक एक ब्लू, कौन सा लेना है? ब्लैक लेना है, -x -2। जब x का वैल्यू -2 से ज्यादा है तो x प्लस 2, ये लाइन लेना है, x प्लस 2। हाँ है ना बच्चों? ये बात समझ पा रहे हैं मेरी कि नहीं समझ पा रहे हैं? जो रेड से V टाइप का ग्राफ दिख रहा है, यही तो ग्राफ है y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 का ग्राफ है। y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 का ग्राफ है, V टाइप का ग्राफ होता है। और प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ग्राफ आसान लग रहा है बच्चों आप लोगों को? ग्राफ उम्मीद है आपको आसान लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। फोर्थ, x इक्वल टू
3 माइनस वाई का मॉड। प्यारे बच्चों पहले इसको ब्रेक करेंगे, y इक्वल टू 3, y लेस देन इक्वल टू 3 और y ग्रेटर देन 3। मॉड का कॉन्सेप्ट आपको पता है। 3 से छोटा लेंगे 2, 3 माइनस 2 पॉजिटिव डायरेक्ट बाहर आएगा और निगेटिव माइनस साइन के साथ बाहर आएगा y माइनस 3। कितना आप समझ पा रहे हैं बच्चों? मैं इस ग्राफ को हटाता हूं। अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे कि दो स्ट्रेट लाइन प्लॉट करना है। एक है x इक्वल टू 3 माइनस वाई और एक है x इक्वल टू वाई माइनस 3। समझेंगे? x इक्वल टू 3 माइनस वाई और एक है x इक्वल टू वाई माइनस 3। कैसे यूज करेंगे? x y, x0 y3, y0 x3, x0 y माइनस 3, y0 x माइनस 3। देख लीजिए, x0 y3, y कोऑर्डिनेट 0, x3, x0 y3, y0 x माइनस 3। अब हम लोग दोनों स्ट्रेट लाइन को प्लॉटिंग करते हैं मेरे बच्चे, दोनों स्ट्रेट लाइन को प्लॉटिंग करते हैं। x0 y3 और x3 0, दोनों पॉइंट को मिला देंगे, एक स्ट्रेट लाइन बन गया कि नहीं बन गया बच्चे? नेक्स्ट, x0 y3 कॉमन पॉइंट और एक आ गया x माइनस 3 0। ये भी एक स्ट्रेट लाइन से पास करेगा कि नहीं करेगा बच्चों? इसका नाम क्या है? x इक्वल टू वाई माइनस 3। अब इसका दो रीजन, बाउंड्री कौन है? y इक्वल टू 3, बाउंड्री है y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3 का दो रीजन, एक y ग्रेटर देन 3, एक y लेस देन 3। जब y का वैल्यू 3 से ज्यादा है तो y माइनस 3 लेना है, y माइनस 3 लेना है जब y का वैल्यू 3 से ज्यादा है। y का वैल्यू 3 से ज्यादा, मैंने कुछ एरर कर दिया? 3 से कम तो 2 पॉजिटिव, 3 से ज्यादा 4 निगेटिव माइनस साइन के साथ बाहर आएगा y माइनस 3। ठीक है, y का वैल्यू जब 3 से कम है, y का वैल्यू 3 से कम नीचे, तो y3 माइनस y लाइन लेना है, 3 से कम में ये लेना है। 3 माइनस y लाइन कौन है बच्चों? ब्लैक वाला है। और जब y का वैल्यू 3 से ज्यादा है तो y माइनस 3 ब्लू लेना है। ये जो ग्राफ दिख रहा है बच्चे, ये जो रेड से, ये आपका मेन ग्राफ हो गया। स्ट्रेट लाइन ओवर करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, हटाएं बच्चों इसको। 5th क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे 5th, देखते हैं इसको कैसे यूज करेंगे। इसमें स्ट्रेट लाइन के एप्लीकेशन से हम लोग मॉड का भी ग्राफ सीख रहे हैं, प्लॉटिंग करना। तो बच्चों y इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड, x माइनस 2 का मॉड, ये कितना केस में ब्रेक होगा? 1 2। 1 से छोटा, 1 और 2 के बीच में, और 2 से बड़ा। 1 से छोटा कोई एक वैल्यू मन में एज्यूम कर लीजिए। 1 से छोटा आप अपने मन में कोई एक वैल्यू एज्यूम कीजिए। 0 नेगेटिव नेगेटिव, ये माइनस साइन के साथ बाहर आएगा और ये भी माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। 1 से 2 1.5 पॉजिटिव नेगेटिव, ये डायरेक्ट बाहर आएगा और ये माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। 2 से बड़ा डायरेक्ट बाहर आएगा और ये भी डायरेक्ट बाहर आएगा। -x माइनस 2x
और 2 और 1 3, x लेस देन इक्वल टू 1। ये आ गया 1 बच्चों, 1 से x2 और 2x माइनस 3 हो जाएगा जब x का वैल्यू 2 से ज्यादा है। 3 पार्ट में बट गया बच्चों ये। तीनों का अलग अलग स्ट्रेट लाइन प्लॉट करते हैं और सबको कोऑर्डिनेट फ्रेम में पुट करते हैं बच्चों। करते क्या है बच्चों, वो ध्यान दीजिए। पहले क्या करते हैं कि मुझे बनाते हैं y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3 और एक बनाते हैं y इक्वल टू 2x माइनस 3। और ये y इक्वल टू 1 तो आप समझ रहे हैं, y इक्वल टू 1 इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। जल्दी से x0 y3 y0 x का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 3/2। x एंड y, x0 y माइनस 3 y0 x का वैल्यू आएगा 3/2। कितना इंफॉर्मेशन काफी है। x0 y3 x 3/2 0, 3/2 का मतलब 1.5, कहीं यहां आ जाएगा 3/2 0। दिस इज द स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन मार्क कर दीजिए, माइनस 2x प्लस 3, x0 y माइनस 3 और x 3/2 0, यही लाइन होगा 2x माइनस 3। y इक्वल टू 1 इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। दिस इज y इक्वल टू 1 लाइन। अलग अलग कलर यूज करना। 1 पे वैल्यू कितना, 1 पे वैल्यू ये 1 देगा और 2 पे वैल्यू 2 पे इस इक्वेशन में डालेंगे, ये भी 1 देगा बच्चों, ये भी 1 देगा 2 पे। अब समझेंगे मेरी बातों को। जब x का वैल्यू 1 से कम है तो माइनस 2x प्लस 3 लाइन लेना है। 1 से कम, ये x इक्वल टू 1 से कम में 3 लाइन दिखाई दे रहा है, एक कौन सा लेना है, माइनस 2x प्लस 3। 1 से कम में आप माइनस 2x प्लस 3 लाइन को डाल कर दीजिए। माइनस 2x प्लस 3 लाइन बहुत बड़ा है, लेकिन बस वो 1 से कम रीजन में वैलिड होगा। 1 से 2 में 1, ये 1, और 2 से ज्यादा में 2x माइनस 3, ये लाइन होगा 2x माइनस 3। ये जो इस तरह का कर्व दिख रहा है, ये आपका हो गया इसका ग्राफ। अब इस क्वेश्चन को आपको कैसे पूछ सकता है बच्चों एग्जाम में, इसको डिफरेंशियबिलिटी से रिलेट कर सकता है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, जहां पे कॉर्नर मिलता है वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो यदि इसको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि फंक्शन कहां कहां डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आप लिख सकते हैं f of x is not differentiable at x equal to 1 and x equal to 2 मेरे बच्चे। तो चीजों को आगे यूज करना है। मैं कंटिन्यूअस का मतलब होता है ग्राफ ऑलवेज कंटिन्यूअस हो। क्या ये ऑलवेज कंटिन्यूअस है? हाँ, कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। कहां पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है? 1 पे और 2 पे, जहां पे कॉर्नर मिलता है वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। और रेंज कोई पूछे तो इसका रेंज हो गया 1 से इंफिनिटी, इसके नीचे तो ग्राफ प्रेजेंट ही नहीं है। इस तरह से आपको ग्राफ यदि किसी फंक्शन का बना लेते हैं बच्चे, तो बहुत सारे क्वेश्चन को तो आप ऐसे ही डील कर सकते हैं। इसलिए ग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे।